Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। कोरोना महामारी के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये फैसला ले सकती है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला 1 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। महामारी के कारण सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी पहले ही परीक्षाएं रद्द कर दी है। सीबीएसई और सीआईएससी 9वीं और 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास करेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण देश के कई राज्यों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इस चक्रवाती तूफान का असर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ा है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में मेरठ के गंगानगर निवासी फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई। वो मूल रूप से बागपत के पुसार गांव के रहने वाले थे। परिवार लंबे समय से मेरठ में ही रह रहा था। उनकी मौत की खबर आते ही परिवार पर दुख का कहर टूट पड़ा है। परिवार और अभिनव को जानने वाले घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी धूमधाम से मेरठ में ही हुई थी। भिवानी कोरोना महामारी के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस महामारी का कोहराम शुरू हो गया है। ब्लैक फंगस के अकेले भिवानी में 10 केस मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है और डीसी जयबीर सिंह आर्य ने शिक्षा बोर्ड में कंट्रोल रूम स्थापित कर शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद केस इंचार्ज बनाया गया है। यहां से कोरोना से ठीक हुए लोगों से फोन से संपर्क कर ब्लैक फंगस के लक्षणों की जानकारी जुटाई जाएगी ताकि समय रहते प्रभावित व्यक्ति का इलाज करवाया जा सके। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 परीक्षणों की लगातार घटती संख्या से पता चलता है कि राज्य सरकार खुद के साथ जनता को भी धोखा दे रही है। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना टेस्ट की संख्या में लगातार कमी देखी गई है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोरोना के खौफ के बीच जिले से अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि कोरोना का पॉजिटिविटी रेट अब 2% से घटकर अब महज 1.5 हो गया है। यानी कोरोना जांच में अब महज 1.5% मामले ही पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। इसको लेकर गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिलावासियों को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी है। साथ ही डीएम ने ये भी कहा कि गोपालगंज के ग्रामीण इलाकों में अभी भी 91.4% कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि शहरी इलाकों में महज 8.59% कोरोना के एक्टिव मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में कलेक्टर से बातचीत की। बीकानेर कलेक्टर ने बताया कि तीसरी लहर के लिए बच्चों के विशेष मास्क बनाने होंगे। मौजूदा मास्क उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा चाइल्ड हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश में गांव में क्या ब्लॉक स्तर भी चाइल्ड हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी, खासकर 39 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रकोप से लगातार दूसरे साल भी नुकसान झेल रहे लखनऊ के दशहरी आम की बागवानी करने वाले लोगों के लिए ताउते तूफान ने और मुसीबत खड़ी कर दी है।
आम की बागवानी करने वाले लोग पहले से ही इस बात से परेशान हैं कि दूसरे साल भी लॉकडाउन की वजह से उनके आम के निर्यात बाहर नहीं हो पाएंगे। साथ ही लोकल मंडियों में भी जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार आंधी बारिश ने 15 से 20% आम को नुकसान पहुंचा दिया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कालका के निवर्तमान कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में प्रदीप चौधरी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। नालागढ़ अदालत के इस फैसले को आधार बनाते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदीप चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कानूनी राय लेने के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 2 कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। ऊना जिले के दौलतपुर चौक क्षेत्र के गांव नंगल जरियाला में कोरोना से 28 वर्षीय गर्भवती महिला की कोरोना से मौत हो गई है। ये महिला 6 माह की गर्भवती थी। 18 मई को इनकी तबीयत खराब हो गई और सांस लेने में दिक्कत हुई तो परिजन उन्हें होशियारपुर के एक नर्सिंग होम में ले गए। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत मोरसू सुल्तानी पंचायत में भी 8 महीने की कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की गुरुवार को मौत हो गई है। महिला ने 13 मई को टेस्ट करवाया था और पॉजिटिव आई थी। इसके बाद महिला को NIT हमीरपुर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया था। बाद में महिला हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रही और बाद में महिला की मौत हो गई। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, स्मूथनिंग फॉर ऑल हेयर लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 rupees. Hair spa for all lengths starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all lengths starts from 3000 rupees. Beauty Time Hair and Beauty Salon. We also deals in bridal and basic makeup.